हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं साइंस के टॉप 100 एमसीक्यूज़ की पार्ट 9, जो 8 पार्ट तक मैंने कराया है, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो सारे के सारे सिलेक्टेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो एग्जामिनर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो सब हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज़ ऑफ साइंस। तो पहला क्वेश्चन है कि जो फोर्स होती है जो अट्रैक्ट करती है दो दो मॉलिक्यूल्स को ऑफ अ सेम सब्सटेंस, दो सेम सब्सटेंस है, उसके दो मॉलिक्यूल्स है, आपस में लेके आ रही, तो उसको आप बोलते हो कोहेसिव फोर्स। ठीक है। अगर किसी इंसान को डिफ़िकल्टी हो रही है देखने में बहुत ज़्यादा और वो सफ़र कर रहा है, तो उसको कैसे ठीक किया जाता है? उस देखो, जो किसी इंसान को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है उसको बहुत दूर की वस्तुएं दिखाने में, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मायोपिया। ठीक है। उस कंडीशन को मायोपिया बोलते हैं। बट अगर आप उसको इंसान को ठीक करना है तो उसके लिए कौन सा लेंस डालोगे? तो उसके लिए डालोगे कनकेव लेंस, ये भी ध्यान रखोगे। ठीक है। उसके बाद है जो इक्वेशन है न्यूटन की सेकंड लॉ की, वो है क्या है? एफ इज इक्वल टू एम ए। उसके बाद जो शेडो है वो फॉर्म बनती है जब ऑब्जेक्ट किस में लाइट में आता है? ओपेक लाइट में आता है, तब शेडो बनेगी। उसके बाद है जो न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर हैं वो ई रदरफोर्ड है। जो स्पीड है साउंड की एयर के अंदर वो 343 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद है विजिबल रेडिएशन की डिस्कवरी किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने। उसके बाद है मैग्नेटिक फ्लक्स की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? आपकी वेबर। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला पूछा गया है कि जो फ्रिक्शन है लिक्विड का उसको क्या बोलते हैं? इसको विस्कोसिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल पूछा गया है थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का, तो उसको हाइड्रोजन बॉम्ब बोलते हैं। और उसके बाद है जब रिफ्लेक्शन रिपीट हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो साउंड है उसको क्या बोलोगे? रीवाइब्रेशन बोलेंगे। उसके बाद है जो रिफ्लेक्शन है आपकी अल्ट्रासाउंड वेव की, जो वो प्रोड्यूस करती है इमेज ऑफ हार्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? इको कार्डियोग्राफ। इको मतलब कार्डियो मतलब हार्ट, इको मतलब जो इमेज उसको जो हमें इमेज मिल रही है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव। उसके बाद है जो स्प्रिंग बैलेंस है डिवाइस है, उसको हम किस लिए मेज़र करते हैं? उसको मेज़र किया जाता है फोर्स को, ऑब्जेक्ट की फोर्स के लिए। उसके बाद है जो वैल्यू जी है वो ज़्यादा कहाँ होती है? वो पोल्स पे होती है। पोल्स दो हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, अर्थ के ऊपर। उसके बाद है इनवार क्या है? एक अलॉय है जो किससे बना है? आयरन और निकल से बना है। स्टेवरिंग जो स्टर्लिंग जो सिल्वर है वो किससे बनी है? वो बनी है आपके सिल्वर और कॉपर से बनी है। और जो गन मेटल है वो किस किस से बनी है? कॉपर, टीन और आपके जिंक से। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का उसका एग्जांपल दीजिए, तो उसका एग्जांपल है आपका सिल्वर। उसके बाद है जब भी आप किसी मेटल को बीटन करते हो, जब पीटते हो, पीट पीट कर जब उसको पतली चादर में कन्वर्ट कर देते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है जब किसी मेटल को आप एक वायर में लेके आते हो, कन्वर्ट करते हो एक छोटी वायर के अंदर, तो उसको आप डक्टिलिटी बोलते हो। ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये प्रॉपर्टीज हैं मेटल की। उसके बाद है जो डक्टाइल मेटल, जो आप जानते हो, डक्टाइल का मतलब जो बहुत कॉमन यूज़ की जाती है इनटू वायर, तो उस वो कौन सी मेटल है? वो आपकी गोल्ड है। उसके बाद है किंग ऑफ एसिड कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। ठीक है। और अगर आप पीएच स्केल में जाओ 14 पे, तो वहाँ क्या मिलेगा? NaOH। ठीक है। और मिड में क्या होता है? 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है। NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है जो एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर पर जो शुक्र ग्रह है, वीनस जो है, उसके ऊपर जो थिक वाइट और येलोइश क्लाउड बनते हैं वो किसके बने हैं? वो आपके सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। तो इसका मतलब दे आर नॉट सुटेबल फॉर द लिविंग। उसके बाद है जो पेट्रोल और डीजल है उसको ऑब्टेन किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज से, जिसका नाम क्या है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं, आपकी रिफाइनरिंग के थ्रू निकाले जाते हैं डीजल, पेट्रोल, ये सब कुछ। उसके बाद है जो ग्रेफाइड है वो गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे फ्री पड़े हैं। एंड नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल के पास, उसको आप बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिससे वो शेयर वगैरह करता है, लूज करता है, शेयर करता है, गेन करता है, सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये है कि जो लाइम वाटर है जब उसको क्लोरीन के साथ मिला देते हैं तो क्या बनाएगा? तो वो ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है CaOCl2।
उसके बाद है जो रिडक्शन है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है जब उसमें कोई चीज़ में हाइड्रोजन की एडिशन हो रही हो। अगर पूछा गया ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ओ फॉर ऑक्सीजन, ऐसे याद रख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोक्साइड N2O और फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। उसके साथ साथ है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर COH ग्रुप लगा तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ये याद रखना, अगर किसी के पीछे OH लगा है तो अल बोलते हैं, ठीक है। इथेनॉल AL लग जाता है जिसके पीछे, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद CHO कौन रिप्रेजेंट करता है? जो आपका ये रिप्रेजेंट करता है आपका एल्डेहाइड, ये भी याद रखना है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर OH होता है उसको आप एल्कोहल बोलते हो। न्यूलैंड रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जो एलिमेंट है ग्रुप 16 के उसको आप चैलोजन्स बोलते हो, जो 17 के उसको हेलोजन बोलते हो, और जो 18 एलिमेंट है उनको आप बोलोगे नोबल गैसेस। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम जो ह्यूमंस हैं वो कौन सी चीज़ को नहीं पचा सकते, मतलब डाइजेस्ट कर सकते इजीली। तो हम बात कर रहे हैं सेलुलोज की। सेलुलोज सिर्फ रूमिनेंट्स जो जानवर हैं, जो गाय भैंस बकरी हैं, उनको पचा सकते क्योंकि उनके गमीट गट में एक बैक्टीरिया आता है सेलुलेज, तो वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से ये डाइजेस्ट कर जाते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है जो मॉस्किटो की लाइफ साइकिल है वो 4 तरह से है। सबसे पहले एग देता है, फिर लार्वा आता है, फिर प्यूपा आता है, फिर इमिगो आता है। जब भी हम डाइजेशन करते हैं प्रोटीन की तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपके अमाइनो एसिड में, तो प्रोटीन हमेशा आपके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, ये ध्यान रखना है। तो अमाइनो एसिड क्या है? एक मोनोमर्स हैं किसी के प्रोटीन के, मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड इकट्ठे हो जाएंगे तो वो आपकी प्रोटीन बना देते हैं। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है, जो जेली लाइक फ्लूइड है, वो कहाँ किसके बीच में प्रेजेंट होता है? यहाँ पे आपका ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो साइट ये न्यूक्लियस है और ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये किसके बीच में? न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो डॉट डॉट दिखाते हैं हम, तो ये कहाँ पे? न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। जो बर्ड फ्लू है उसको आप H5N1 वायरस भी बोलते हैं। और जो एनर्जी है प्लांट के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है तो वो सनलाइट है हमारी। जब भी अगर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आए, स्ट्रेस आए, तो हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है और ब्रीदिंग रेट भी चेंज हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है? एंड्रेलिन हार्मोन की वजह से होता है। ये कौन बनाता है? ये बनाता है हमारा एड्रेनल ग्लैंड बनाता है। और ये ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है आपके किडनी के जस्ट ऊपर। अगर किडनी ऐसी है तो इसके ऊपर जस्ट यहाँ पर ऐसे कुछ प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। उसके बाद है जो हमारा हार्ट है उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 और 4। ऊपर वाले जो होते हैं उसको आप एट्रम बोलते हैं और जो नीचे वाले हैं उसको आप वेंट्रिकल बोलते हैं। और जो एट्रम होते हैं छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल, ठीक है। जो पेंसिलिन है वो कौन बनाता है? वो फंजाई बनाती है जिसका नाम क्या है? पेंसिलिन नोटैटम, ये भी ध्यान रखो गया, ठीक है। उसके बाद है विटामिन बी जो है यीस्ट, जो हम खमीर खाते हैं, जो ब्रेड वगैरह में यूज़ करने में बनाते हैं, शराब वगैरह यूज़ करने में बनाते हैं, जो यीस्ट यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या है? इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, इसका नाम पूछा जाता है। तो विटामिन बी। नेक्स्ट है जो सबसे पोल्यूटेड एयर, जो हे फीवर होता है एक, वो किसकी वजह से फैलता है? पोलन की वजह से फैलता है। पोलन होते क्या हैं? ये फ्लावर का पार्ट है, मेल पार्ट, ठीक है। मेल पार्ट है फ्लावर का, मेल पार्ट, पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो उसके अंदर जो उसकी वजह से हे फीवर फैलता है, मतलब इट्स काइंड ऑफ एलर्जी। उसके बाद एफिडरा एक प्लांट होता है, किसके अंदर आता है? जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है। अगर एचआईवी को आप अनट्रीटेड है तो वो आगे जाके क्या बन जाएगा? एड्स बन जाता है, जिसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां आती हैं क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को जाके डिस्ट्रॉय करता है। अगर किसी को ब्लाइंडनेस है या रात को नाइट ब्लाइंडनेस है या फिर उसको थोड़ा कम दिखाई देने लग गया तो उसके अंदर विटामिन ए की कमी है। और जब फोटोसिंथेसिस डन हो जाती है, जब आपका कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, तो फोटोसिंथेसिस में लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। प्लस में क्या बनेगा? कौन सी गैस बनेगी? ऑक्सीजन बनती है, प्लस ऑक्सीजन और प्लस थोड़ा बहुत वाटर, ठीक है। उसके बाद क्या है? जितने भी आपके सेल हैं उसको आपको बाहर वाले कंडीशन से बचाना है, तो कौन सी मेम्ब्रेन होती है? मैंने पहले बताया है, ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस, ये बाहर का इन्वायरमेंट। तो ये कौन बचा रहा है? ये जो बाहर की लेयर है जिसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये हमारे सेल की बाहर की कंडीशन से हमें बचाता है, ठीक है। उसके बाद है एटमॉस्फेयर में 3 गैसेस हैं
जो क्या करती हैं, जो कंबक्शन के लिए भी यूज़ की जाती हैं, जो रेस्पिरेशन के लिए भी यूज़ की जाती हैं, जो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इन ऑफ नाइट्रोजन के लिए भी यूज़ की जाती हैं, तो वो कौन सी है, वो आपकी ऑक्सीजन है। और हमारे लंग्स में एल्वोलाई एक जगह है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपकी ऑक्सीजन भी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है। तो हम कह सकते हैं कि एल्वोलाई ही एक ऐसी जगह है हमारे लंग्स के अंदर जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। उसके बाद है जॉर्ज जॉन मेंडल है, जिनको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। ये आप याद रखोगे, इसने कौन सा प्लांट लिया था, इसने पी लिया था, जिसका नाम क्या है, बायोलॉजिकल नेम है जिसका पैसिवम सैविटम। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे, इसने मटर के प्लांट पे काम किया था। ठीक है। और लास्ट में हम बात करते हैं जो सेल की स्टडी होती है उसको आप साइटोलॉजी बोलते हो। अगर बोल दिया यहाँ पे आपके टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं, टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आप हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो टिश्यू की स्टडी को आप हिस्टोलॉजी बोलते हैं। उसके साथ साथ क्या है, जो आपकी जो आपकी क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की, तो उसको आप जीनस बोलते हैं। और एक आपका एंटी मलेरिया ड्रग होती है जो किससे मिलती है, एक प्लांट है जिसका नाम है, प्लांट है ये चिंकोना। उसके साथ साथ है जो विलाई है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। और ज़्यादातर जो एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्ब होता है जो फूड, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। उसके बाद है जो व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज वाटर, तो वो साइकिलिक है, वो बारिश के रूप में, फिर नदियों के रूप में, फिर समुद्र में चला जाता है, फिर बारिश, तो वो साइकिलिक चेन चलती रहती है। तो जाइलम टिश्यू करते क्या है, जाइलम टिश्यू पानी को, और आप पानी को रूट से प्लांट के प्लांट में लेके जाते हैं, आपकी जड़ से लेके, मतलब ऐसे प्लांट खड़ा है तो उसमें से जो रूट है, रूट से पानी के सब पत्तों में पानी लेके जाते हैं वो। उसके बाद जो पोटैटो हम खाते हैं वो क्या है, एक स्टेम है। और पुसेनिया ग्रेमिनिस क्या करती है, हमारे जो गेहूं है उसमें ब्लैक ब्लैक रस्ट देती है। और जो मलेरिया पैरासाइट है वो एक प्लाज्मोडियम है। और एनिमल जो सराउंडिंग जो प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जो उसको आप केमेलियन बोलते हैं। जो गिरगिट होता है वो अपने आसपास के रंग को देख के कलर चेंज कर लेता है।